प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। इस वक्त जो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं उस हवाले से तो हमने गुफ्तगू की जो सियासी सूरत हाल थी, लेकिन इसी सियासी सूरत हाल के दरमियान एक मामला जो पेट्रोल की कीमतों में इजाफ़ा और पेट्रोल की सप्लाई के हवाले से फ़ैसले हैं, उस हवाले से हमने देखा कि कुछ तहफ़्फ़ुज़ात भी सामने आ रहे थे। हमने पंप ओनर्स एसोसिएशन के जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो भी हमारी नज़र से गुजरे और उनके कुछ मुतालबात भी हैं। इसी हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। नासिर अली भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। सर, सबसे पहले तो इस वक्त जो सप्लाई के हवाले से बीच में हमने देखा कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ, फिर हाई ऑक्टेन की कीमतों में, लेवी में जो है वो इजाफा सामने आया। अभी आपके मुतालबात भी हैं, तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, लेकिन सबसे पहले इस वक्त जो मुल्क के अंदर सूरत हाल है, मैं वो आपसे जानना चाहूँगा कि मुल्क के अंदर क्या कोई ऐसी सूरत हाल है कि आने वाले दिनों में पेट्रोल का कोई बहरान देखने में मिले, या सप्लाई जो है वो जारी रहेगी, पेट्रोल मौजूद है? जी, थैंक यू। सप्लाईज जो हैं ऑलमोस्ट नॉर्मल हैं, ठीक है, पाकिस्तान के अंदर। तो हमें जो कंपनीज़ हैं वो ऑलमोस्ट हमारी अकॉर्डिंग टू दी सेल्स जो हैं वो सप्लाईज प्रोवाइड कर रही हैं। ठीक है। एक रीज़न है कि डिमांड एंड सप्लाई, जिस तरह के आप जानते हैं आजकल डिमांड कम है तो इतना इशू नहीं है। गवर्नमेंट आपको पता है दूसरी ऑप्शंस पे जा रही है, तो फ्यूल की सप्लाई जो कंजम्पशन है उसकी डिमांड है वो अभी थोड़ी कम है। तो इस हवाले से मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी सप्लाईज नॉर्मल है। अच्छा, लेकिन अब जो एक ऐप जो है वो मुतारिफ़ करवा रही है हुकूमत, रिक्शा और जो बाइक वाले हैं उनको पेट्रोल जो वो सब्सिडी की बुनियाद पर मिलेगा, तो ये क्या मुमकिन है, फिजिबल है? इस पर आप ऑन बोर्ड हैं? जी, स्टेक होल्डर्स तो बिल्कुल भी ऑन बोर्ड नहीं है इस हवाले से। ऐप के हवाले से जो गवर्नमेंट मुतारिफ़ कराना चाह रही है, उस ऐप के अंदर हमने जो सुना है मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, कि जो है वो 1 लीटर पर बाइक जो है वो ऐप के थ्रू अलाउ होगा, और कार को जो है वो 5 लीटर पर कार जो है वो अलाउ होगा पर डे ओके, 24 आवर्स के लिए। तो वो अगर एक पेट्रोल पंप से अगर 3 लीटर ले लेता है गाड़ी वाला, तो उसको अगले स्टेशन से 2 लीटर और मिलेगा। वो कोई इन्होंने ऑनलाइन सिस्टम बनाया है ऐप के थ्रू, तो वो आप सेम CNIC पे ऐसा नहीं हो सकता कि आपको डबल फ्यूल मिल जाए। ठीक है। तो ये चल रही हैं चीज़ें। नहीं, ये है फिजिबल है, आप समझते हैं? जी, ये फिजिबल नहीं है। खुदा न खास्ता किसी बंदे को हॉस्पिटल इमरजेंसी में जाना पड़ गया तो उसका अगर फ्यूल उसको चाहिए 10 लीटर और वो तो 5 लीटर इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है। और दूसरा, हमारा जो बिज़नेस है वो भी ऑलमोस्ट शट डाउन हो जाएगा अगर आप एक बाइक को 1 लीटर देते हैं, कैपिंग कर देते हैं। हाँ। तो आप इससे अच्छा कि कह दें कि पेट्रोल पंप बंद ही कर दें आप, क्योंकि हमें तो वैसे भी इस पे बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। अच्छा। ठीक है, हमें तो कोई फ़ायदा नहीं है। नहीं, लेकिन अब जो आपके मुतालबात हैं वो क्या हैं, जो आपने हुकूमत को खतूत भी लिखे हैं, आप क्या चाहते हैं? जी, हमने मिनिस्टर साहब को 6 को भी लिखा था और 25 को कल भी लिखा। हमें यही तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि आप जो जो नई नई चीज़ें करने जा रहे हैं वो एटलीस्ट स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड ले लें आप। ठीक है। तो एक हमारा मार्जिन का इशू है, जो मेन इशू है हमारा, कि पंप मालिक का जो एक मुनाफा है वो कितना होना चाहिए और किस हिसाब से होना चाहिए। तो वो हमारा ऑलरेडी ECC से अप्रूव्ड मार्जिन है ₹1.64, जो इन्होंने हमारे साथ कमिट किया था कि हम आपको देंगे, वो भी नहीं दिया गया। तो मीनवाइल ये क्राइसिस रूम हो गया। तो हम यही चाहेंगे कि मिनिस्टर पेट्रोलियम, सेक्रेटरी पेट्रोलियम हमारे साथ बैठ के कोई इस चीज़ पे बात करें कि हमें कोई अगर रीज़नेबल टाइम दे दें कि हम फ़लाँ टाइम में आपका मार्जिन बढ़ा देंगे। हम भी पाकिस्तानी हैं, इस मुल्क के रहने वाले हैं, वी अंडरस्टैंड कि मुल्क में क्राइसिस चल रहा है, और हम भी कोई खुदा न खास्ता ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट को ब्लैकमेल करना चाहते हैं कि हम अपना मुतालबा मनवाना चाहते हैं। गवर्नमेंट हमें कोई रीज़नेबल टाइम दे दे। ठीक है। नहीं, लेकिन अगर आपके ये मुतालबा तस्लीम नहीं होते, जैसे आपने कहा कि 2 ख़त आपने लिखे भी हैं, तो फिर क्या आप पेट्रोल पंप बंद करने जा रहे हैं, क्या हड़ताल करेंगे, क्या होगा? जी, अभी हमने फ़र्स्ट फेज़ में इनको जो लिखा है, हमने इनको बताया कि अगर आप हमसे बात नहीं करते, हमारी नेगोशिएशंस आपके साथ नहीं होती, तो अल्टीमेटली हमें पंप बंद करने पड़ेंगे। ये हमारा मौक़िफ़ आज भी है और कल भी यही रहेगा। इसके लिए हम अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी से
डिस्कस करके फिर एक तारीख अनाउंस करेंगे। अब हमारी डेट कोई अनाउंस नहीं है स्ट्राइक के हवाले से, ठीक है। क्योंकि मुल्क की सूरत हाल भी ऐसी चल रही है, तो हम चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट हमसे बैठ के टेबल टॉक करे। कोई भी मसला है वो टेबल टॉक से होता है। हाँ, लेकिन भट्ट साहब एक आखिरी सवाल मैं जानना चाहूँगा कि हाल ही में जो पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ, फिर अब हाई ऑक्टेन का तो चले समझ आती है, लेकिन पहले तो फिर एक तनकीद तो ये भी हो रही है कि वो फ़ायदा किसको हुआ, आप लोगों को हुआ या फिर हुकूमत को वो फ़ायदा हुआ जो 55 रुपये कीमत इजाफा हुआ पेट्रोल की कीमतों में? देखें जी, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि ये जो आपके बल्क सप्लायर्स या बल्क की स्टोरेज है, वो उनको हम ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जिनको कहते हैं जी, वो उनके पास बहुत ज़्यादा स्टोर होता है। ठीक है। हम जो हैं डीलर या रिटेलर या पंप मालिक जो भी आप कह लें, तो उसके पास तो इतना स्टोर नहीं होता। और वैसे भी गवर्नमेंट ने इसके ऊपर, कंपनियों ने राशनिंग स्टार्ट हम पे डीलर पे की हुई है, वो हमें ओपन नहीं दे रहे। अगर हमें 10,000 लीटर ज़रूरत है, हमें 5,000 मिलता है। अगर 5 ज़रूरत है तो वो एक दिन हमें नहीं देते। इस तरह से करके उन्होंने मैनेजमेंट की हुई है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको 10,000 लीटर ज़रूरत है, आपको पूरा नहीं मिलेगा। ये डे फर्स्ट से ऐसा चल रहा है। लेकिन अभी ये जो जितनी हाल ही में हमने देखा कि पेट्रोल पंप्स के बाहर लंबी लंबी लाइनें थीं, ये ज़रा बता दीजिएगा ताकि आम लोग भी इसको सुन भी सकें, समझ भी सकें कि पेट्रोल की मुल्क के अंदर कोई शॉर्टेज तो नहीं है ना कि ये लंबी लंबी लाइनें जो हैं वो लोग लगा देते हैं। देखिए जी, ये आपको पता है कि प्राइस रिवीजन वीकली हो चुकी है। हाँ। अब हर बंदा जो है वो अवेयरनेस रखता है थ्रू सोशल मीडिया और मीडिया के थ्रू। उसको पता है कि फ्राइडे को प्राइस रिवाइज होनी है। हाँ। देयर मस्ट बी अ चांस के कोई ऊपर चला जाए या बराबर रह जाए, तो लोग कहते हैं अपना टैंक फुल करवा लो। तो इसको पैनिक बाइंग हम कहेंगे। अलबत्ता शॉर्टेज नहीं है। शॉर्टेज नहीं है कोई। अच्छा, चलें भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। हम यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं।